हमारी इंडस्ट्री ने हमारे दर्शकों के लिए, फिल्मों के लिए ऐसे ऐसे विलन दिए हैं साहब, हीरो तो दिए ही हैं, लेकिन ऐसे ऐसे विलन दिए हैं साहब जिनको देखकर कलाकारों के पसीने भी छूट जाया करते थे। उनका रुहाब, उनके चेहरे, उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी, उनके बोलने का अंदाज ऐसा होता था कि सामने वाला नर्वस हो जाया करता था। तो ऐसी इंडस्ट्री में हमारे एक बहुत बहुत मशहूर कलाकार रहे हैं, पुराने कलाकार रहे हैं, जिनके सामने बहुत से कलाकार डायलॉग बोलना भूल जाया करते थे। यानी कि कई कलाकार ऐसे भी हुए थे जब ये डायलॉग बोलते थे तो इनके चेहरे का, क्योंकि बड़ी बड़ी आंखें, हाइट, पर्सनैलिटी और साहब वो स्टार लगता था कि यार ये तो कमाल है। तो कई बार सुनने में आया है कि ऐसे फंकार, ऐसे दमदार विलन के सामने कई बार हीरो के पसीने भी छूटे थे। हमारी जनरेशन शायद आज इनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पुरानी फिल्म नहीं देखते होंगे, लेकिन इन कलाकारों को लोग पहचानते हैं जिन्होंने इनको बचपन से देखा है और इनके दीवाने रहे हैं। तो साहब इस फंकार, इस मशहूर विलन जो हीरो पर भी हावी होते थे, इनका नाम है के.एन. सिंह साहब। जी हाँ, के.एन. सिंह साहब ने हर एक बड़ी फिल्म में काम किया है और हर एक बड़े कलाकार के साथ काम किया है। और ऐसा नहीं है, के.एन. साहब ने जब इनकी एंट्री हुई थी फिल्मों में, तो साहब इससे पहले ये बताते हैं कि के.एन. सिंह साहब के फादर एक एडवोकेट थे, मशहूर एडवोकेट, कामयाब एडवोकेट थे, और वो ये चाहते थे कि के.एन. सिंह साहब वकालत करें। लेकिन साहब के.एन. सिंह साहब वकालत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके जहन में एक एक्टर बनना था, वो एक्टर बनना चाहते थे। तो खैर उन्होंने, अपने पिताजी ने उनको बहुत बिजनेस भी कराया कि आप अगर वकालत नहीं करना चाहते तो आप ये बिजनेस कर लीजिएगा। उन्होंने बिजनेस भी किया, लेकिन उनका बिजनेस में मन नहीं लगा, क्योंकि तकदीर को उनको बॉलीवुड फिल्म में लाना था। लेकिन इन्होंने अपने फादर साहब से कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो साहब देहरादून से पढ़ाई भी की थी और वहाँ से निकल के ये बॉम्बे आए। पहले कलकत्ता गए, उसके बाद बॉम्बे आए। बॉम्बे आने के बाद इनका संघर्ष का दौर शुरू हो गया के.एन. सिंह साहब का। लेकिन साहब जहाँ भी किसी प्रोड्यूसर के पास काम के लिए जाते थे, इनकी पर्सनैलिटी को देख के तो उन पर एक इम्प्रेशन, एक रुहाब भी पड़ता था और हंसते थे। यार स्टाइल साहब, क्या स्टाइल के.एन. सिंह साहब का, बोलने का अलग अंदाज, सामने वाले पे वो रुहाब पड़ता था कि सामने वालों को ऐसा लगता था कि यार ये तेरे को खा जाएगा। तो के.एन. सिंह साहब ने संघर्ष बहुत किया और उसके बाद उनको फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। और जी निर्माता फाजली साहब ने के.एन. सिंह साहब को एक फिल्म में मौका दिया, जैसे बता रहे हैं बड़ी फिल्म थी। और उसके बाद तो साहब फिर के.एन. सिंह साहब का पृथ्वीराज कपूर साहब से मुलाकात हुई। पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ मुलाकात में उन्होंने मुलाकात कराई सोहराब मोदी साहब से। मिनर्वा टॉकीज़ में जुड़ गए और जुड़ने के बाद फिर इनको तो बड़े बड़े बैनरों में काम मिलने लगा और इनकी शुरुआत भी बहुत शानदार हुई थी। और वाकई ऐसा लगता था कि के.एन. सिंह साहब इंडस्ट्री के लिए मैन विलन, क्योंकि उस टाइम के.एन. सिंह साहब किंग थे, विलन में किंग थे। विलन तो बहुत भी थे, लेकिन के.एन. सिंह साहब जैसा विलन शायद ही नज़र आता हो। और मिनर्वा टॉकीज़ में जुड़ने के बाद तो साहब फिल्मों में काम करने के उनको 500 रुपये महीना मिला करते थे। जी हाँ, 500 रुपये महीना उनको मिला करते थे। के.एन. सिंह साहब के चर्चे होने लगे और मिनर्वा टॉकीज़ की देविका रानी की उन पे नज़र पड़ी कि यार ऐसा महान कलाकार। तो देविका रानी जी के साथ करने लगे, उनके साथ उन्होंने कई फिल्मों में मौका दिया और फिल्में भी हिट होने लगी। और उनको फिर उनकी माहवार तनख्वाह, यानी कि उनको 500 रुपये की जगह फिर देविका रानी जी ने उनके 1600 रुपये महीना कर दिए। यानी कि बहुत बड़े, तो उस टाइम में 1600 रुपये आज तो कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम में 1600 रुपये बहुत थे। तो 1600 रुपये महीना काम करते थे के.एन. सिंह साहब। और फिर तो कोई बड़े बजट की फिल्म होगी जिसमें के.एन. सिंह साहब नज़र नहीं आए, यानी कि हर एक फिल्म में के.एन. सिंह साहब के चर्चे थे। तो हर कोई फिल्म होती थी, पता लगा कि मैन विलन के.एन. सिंह साहब, के.एन. सिंह साहब, के.एन. सिंह साहब, तो हर जगह इनके चर्चे थे। यानी कि के.एन. सिंह साहब का इंडस्ट्री में तूफान सा मच गया। हर एक, जैसे बता रहा हूँ, हर एक बड़ी फिल्म में के.एन. सिंह साहब होते थे। वो फिल्म कोई सी भी उठा लो उस टाइम की, हर एक फिल्म में के.एन. सिंह साहब थे। चर्चा तो इस कदर होती थी कि लोग देखने के लिए, स्टार को तो भीड़ लगी जाती है, लेकिन के.एन. सिंह साहब ने
कोई वैसा रोल ना निभा के एक शांत शांत जो होते हैं शांत विलन का किरदार निभाया। और अपने अंदाज से आंखें भवों को चौड़ी करके बोलने का अंदाज, और साहब वो स्टाइल ऐसा मारते थे कि उनका स्टाइल बड़ा मशहूर हो गया था और लोग उनको इसी रूप में देखना पसंद करते थे। और ये भी बताते हैं कि विलन के जब इनकी एंट्री होती थी तो उस टाइम में भी सिनेमा हॉल में तालियां से सिनेमा हॉल गूंजाया करता था। यानी कि केन सिंह साहब का इस कदर इंप्रेशन पब्लिक पे पड़ा था कि पब्लिक केन सिंह साहब से डरने भी लगी थी, क्योंकि इनकी आंखों में वो रोब था, वो भयानक रोब था कि इनकी आंखों से ही लोग डर जाया करते थे। अंदर से बहुत मासूम केन सिंह साहब, और बड़ा इन्होंने बड़ी से बड़ी फिल्मों में काम किया, वक्त बहुत अच्छा गुजारा, अच्छा वक्त गुजरता। अब साहब उम्र है, उम्र तो बढ़ती रहती है, उम्र तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो केन सिंह साहब एक ऐसे विलन रहे हैं जिनकी फिल्में देख देख कर और नए नए विलनों ने उनकी नकल करनी भी शुरू कर दी। लेकिन केन सिंह साहब की नकल करना एक अलग बात थी, केन सिंह साहब तक पहुंचना बड़ा नामुमकिन वाली बात थी, नामुमकिन। केन सिंह साहब का स्टाइल अपना अलग था, वही स्टाइल था, लोग उनको उसी स्टाइल में पसंद किया करते थे। और साहब केन सिंह साहब वो कलाकार रहे हैं, वो अदाकार रहे हैं जो आज भी बड़ा मुश्किल होता है मिलना। आज हमारे कलाकार साथ कॉमेडी भी करते हैं, एक्टिंग विलन भी बनते हैं किसी फिल्म में और कॉमेडी भी करते हैं, लेकिन केन सिंह साहब का एक ही स्टाइल रहा था, एज ए विलन या वकील बनना, जज बनना, पर्दे पर निभाया। अपने फादर की बात जो उन्होंने नहीं मानी, तो लेकिन वो रोल उन्होंने वकालत का वकील बन के सिनेमा हॉल स्क्रीन पर दिखाया। रियल ज़िंदगी में तो वकील बन नहीं पाए, तो बड़ा सही लगा केन सिंह साहब का। और साहब बड़े बड़े नायाब विलन आज भी हमारी इंडस्ट्री में हैं, तो हम केन सिंह साहब के लिए यही कहेंगे, दिल से उनका थैंक्स बोलते हैं, उनका शुक्रिया बोलते हैं।